हैं पर थोड़ी देर के लिए समझते हैं। कई लोग ईश्वर को एक मनुष्य के रूप में समझते हैं, मानुषिम तनुमाश्रितः। तो ऐसे ईश्वर को भी अलग अलग रूपों से देखने का या दर्शन बन जाता है लोगों का। लेकिन असली दर्शन क्या है, ये तो हमें शास्त्रों के द्वारा ही समझेगा। वैसे जो जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अव्यक्त है, तो फिर जब भगवान व्यक्त रूप में आते हैं तो वो उनको ईश्वर नहीं मान पाते, है ना। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो कभी आकर अपना स्वरूप बदलता नहीं। तो अगर ब्रह्म निराकार है तो आकार में कैसे आ जाए, तो ऐसा है। तो इसलिए उनको कंफ्यूजन हो जाता है। और जो सब ये सोचते हैं कि ईश्वर जो है वो थोड़ी देर के लिए अवतार लेते हैं फिर अनमेनिफेस्ट हो जाते हैं, तो फिर तो वो इटरनल नहीं माना जाएगा, शाश्वत रूप नहीं माना जाएगा। फिर उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो टेम्पररी आके चले गए। फिर आपको कहने वो मेमोरी में रहेगा तो ब्रह्म याद आएगा, फिर वो भी तो टेम्पररी, वो वहां मिलेगा नहीं ना, अगर आपकी ये सोच अगर इस हिसाब से चला जाए तो हम सब अभी देखेंगे आज के परपोर्ट में प्रभा ने बहुत कुछ बताया है। तो आइए हम सब इस श्लोक को पढ़ेंगे और इसके परपोर्ट को भी पढ़ेंगे। और क्लास के अंत में मैं बताऊंगा कि इस परपोर्ट का हर एक लाइन में क्यों पढ़ रहा है, बताऊंगा बताऊंगा। आइए 35वां श्लोक खोलते हैं। यथा मत्स्यादि रूपाणि दत्ते जह्याद्यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्। The Supreme Lord relinquished the body which he manifested to diminish the burden of the earth. Just like a magician, he relinquishes one body to accept different ones, like the fish incarnation and others. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान जो है वो एक एक रूप में से वो आए इस रूप में, क्योंकि उनके अनेक रूप हैं, अनंत रूप हैं। तो वो एक रूप में यहाँ आए, इसमें से एक रूप में किसी आए जो वहां के टाइम में जरूरी था। और यहाँ पे भार जो है पृथ्वी का, पृथ्वी यानी हमारे जो गोल दिखाते हैं वैसा नहीं, पृथ्वी यानी पूरा भूमंडल में जितना पाप है और भूलोक में जितना पाप है, इस सबको ठिकाने लगाने के लिए वो आए। तो उसका भार कम करते हैं। भार कम करते हैं यानी क्या है, भार कहाँ से आता है, जो अधर्म करते हैं लोग, तो उससे जो धरती है वो उसको हेवी फील होता है। जैसे आप कोई अधर्म करते हैं या तो आपको भी अंदर से गिल्टी फील होता है। उसी प्रकार जब धरती माता जो भगवान की सेवा के लिए भगवान की पत्नी है, हाँ, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व, हाँ, विष्णु की पत्नी है वो माता। तो वो जब देखते कि मेरे पति के खिलाफ असुर लोग ही अब राज्य साम्राज्य चला रहे हैं, तो मैं इन सबको फल फूल इत्यादि क्यों दूं। तो वो इस भार को समझती है। तो स्वाभाविक है पत्नी का भार उतारने के लिए भी पति आएंगे, तो स्वयं भगवान जो है आते हैं और अपने पत्नी का भार उतारते हैं। जस्ट लाइक अ मैजिशियन, जैसे एक जादूगर होता है ना, he relinquishes one body to accept different ones, है ना। वो एक बार एक रूप में आके सब कुछ क्लियर करके फिर अगली बार वो दूसरे फॉर्म में आता है जो जरूरी है। लाइक द फिश इनकारनेशन एंड अदर्स, मत्स्य आदि जो अवतार है इस प्रकार से अलग अलग अवतार में, मतलब हर बार मत्स्य अवतार में आएंगे ऐसे नहीं। भगवान राम जब आए थे तो त्रेता युग चल रहा था, तो त्रेता युग जब चल रहा था तो वो उधर के लोगों को आइडियल्स देना जरूरी था। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो द्वापर के अंत में आए, तो जानते थे कि कलयुग को लोगों को भी गाइड करना होगा। तो कलयुग के लोगों को मान में छठा प्रतिशाठ्य मन सब टेढ़ा टेढ़ा काम होगा, तो टेढ़े से टेढ़ा रहो, ये चीज भगवान ने सिखाया। तो ऐसे बहुत सारे चीजें, एक मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सिखाने के लिए तो भगवान ने बहुत कुछ सिखाया। तो आइए परपोर्ट को पढ़ते हैं। तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं इसके अंत में बताऊंगी कि तात्पर्य मैंने क्यों पढ़ा। The Supreme Lord, personality of Godhead, is neither impersonal nor formless, but his body is not different from him, and therefore he is known as embodiment of eternity, knowledge and bliss. तो भगवान जो है वो सच्चिदानंद है और वो ना तो अव्यक्त है, हाँ, हाँ, वो होता है ना इम्पर्सनल, ना वो फॉर्मलेस यानी निराकार है। अव्यक्त यानी जो सब जगह वो है, और
निराकार यानी उनका आकार है, उनका फॉर्मलेस नहीं है। लेकिन और ये भी नहीं है कि उनका बॉडी उनसे अलग है, मतलब ये नहीं कि ब्रह्मन है और यहाँ बॉडी अलग से आया है फिर चला गया, नहीं। वो जिस बॉडी में आए हैं वो सच्चित आनंद बॉडी है, वही सच्चित आनंद। सत यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान से समाया हुआ, आनंद यानी पूर्णतया आनंद से भरा हुआ है ना। तो सत, चित और आनंद भगवान का रूप माना गया है। He is known as embodiment of eternity। इन बृहत में ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना। आशा माता जी आपका शायद ऑन है, in Brihat Vaishnav Tantra, it is clearly mentioned that anyone who considers the form of Lord Krishna to be made of material energy must be ostracized by all means। तो यहाँ पे क्योंकि पहले के समाज में धर्म प्रवृत्त समाज होता था, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई या बृहद वैष्णव तंत्र है, तंत्र विद्या में वैष्णव तंत्र भी है ना। तो वहां कहा गया है कि अगर कोई भगवान कृष्ण के किसी भी रूप को यानी अवतारों को भौतिक रूप में समझता है, यानी वो सोचता है कि ये भौतिक रूप है, तो ऐसे व्यक्ति को ऑस्ट्रासाइज कर देना चाहिए। ऑस्ट्रासाइज यानी उसको तिरस्कार कर देना चाहिए। उसकी सोच ही निम्न है, उसके सोच में ईश्वर तत्व को लो लाके रखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का संग भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए कितना क्लियर है कि शास्त्रों में भी क्लियर कहा गया कि उनके किसी रूप को आपको मटीरियल नहीं समझना चाहिए। एंड इफ बाई चांस द फेस ऑफ सच एन इन्फिडेल इज सीन, अगर गलती से ऐसे आदमी का अगर आपने चेहरा देख लिया, वन मस्ट क्लीन हिमसेल्फ बाय जंपिंग इन द रिवर विद हिज क्लोथिंग। अपने वस्त्रों के साथ उसने नदी में कूद के स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। इतना घटिया सोच है ये। अभी ये घटिया सोच क्यों है, आप में से कौन बताए? मैं इसके आगे परपट पढ़ूंगा, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इससे हो सकता है आपकी भी कुछ संकल्पनाएं क्लियर हो जाए। तो ये बताइए कि ऐसे सोच की का खंडन क्यों किया गया है इतना तगड़े रूप से, कि ऐसे आदमी को मिल भी लिया जाए तो आपको स्नान कर लेना चाहिए, बताइए क्यों? ये शिल्पा माता। Prabhuji, Karan, we can't fathom with our mind, and then we put all this Ras Leela आणि माखन चोर, हे जस्ट मटेरियल लेवलचं आपलं थिंकिंग असल्यामुळे त्या लेवलचंच रीच आहे आपली. वी डोंट हॅव दॅट रीच. नो, द क्वेश्चन इज कि अगर ये ऐसे आदमी को मिलने के बाद नहाने की बात की गई, तो इतना उस तत्व में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे वो आदमी यही तो बोल रहा है कि भगवान का मटेरियल आकार है, वो जो भी है मटेरियल वो खत्म हो जाता है, तो ठीक है 2 मिनट के लिए हम उसको, मतलब हम तो बाकी सब मान ही लेते, इसके लिए इतना कट्टर वो क्यों? हम भक्तों को उनसे बचने के लिए कहा गया है, बताइए क्यों ऐसे सोच के वहां? ये क्वेश्चन। यस मंजू जी। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि उसको मटेरियल समझ लेने से भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तर है, जो जैसा दिव्य स्तर है, सच्चिदानंद शरीर है, उनसे उसको नीचे की ओर ले आना और निम्न जगत में ले आकर हम अपराध कर लेते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का नास्तिक लोग हैं तो इनको मिलने के बाद थोड़ी कहा है कि जम मारो, इनको मिलने के बाद नहीं बोला, लेकिन ये तो फिर भी मानते हैं कि ईश्वर तत्व है। ये नास्तिक भी नहीं है, लेकिन इनकी सोच ऐसी है, तो क्यों ऐसा बोला गया? बहुत मलिन सोच है ना प्रभु जी, इसलिए मलिन सोच है। वेरी गुड। प्रेरणा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब उनके साथ अगर हम मिलेंगे तो उनके जैसा हमारे भी सोच बन सकता है, मतलब संग जैसे करेंगे हम वैसे बनेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, नजदीक है आपका, वेरी गुड। कमलेश तुम्हारी माता। हरे कृष्ण प्रभु, जो माता जी ने वो आंसर दिया वही आंसर मेरा भी था। हरे कृष्ण। यहाँ पे कोई लिख रहा है सेवा का कंसेप्ट बदल जाता है। वेरी गुड। अब आप लोग बहुत नजदीक थे, लेकिन अभी अपने पास समय कम है और परपोर्ट भी बड़ा है। तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है मालूम है क्या? वैष्णवों को का भाव है ना बहुत निर्मल होता है। भगवान नारायण के प्रति इतना प्रेम है, भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होता है वैष्णवों को, कि ऐसे लोगों का अगर आप संग कर ले, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है कि ये सब भगवान से खरी द्वेष करने वाले लोग हैं। नास्तिक का क्या है ना, वो नास्तिक भगवान को मानता ही नहीं, उसका अज्ञान है, अज्ञान को आप माफ कर सकते हैं।
इसका ज्ञान होने के बावजूद आंखों से भगवान को गोवर्धन मतलब पूरा लीला को स्वीकार करने के बावजूद ये उसको रूपात्मक बोल रहे हैं। ये बोले कि नहीं नहीं वो रूपात्मक है, भगवान ने कोई गोवर्धन नहीं उठाया था, वो एक रूपात्मक है, प्रतीकात्मक है। इतना द्वेषी होते, मैं और ऐसे लोगों से मिला, इनको इतना द्वेष होता है कि ये कहते हैं कि देखो भगवान का ये जो गोवर्धन लीला वो रूपात्मक है, वो लीला नहीं हुआ है। अरे गोपियों का लीला है ना, ये बोलने का है, ये रूपात्मक। इतने ही लोग घटिया होते हैं। तो जो भगवान ने अनबिलीवेबल काम किया हुआ है उस काम को भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये इतने एनवियस द्वेषी होते। तो नास्तिक का संग करने से भगवान के प्रति द्वेष नहीं आएगा, लेकिन इसके प्रति बात करने से आपको द्वेष मतलब आपका द्वेष आएगा नहीं, पर आपका जो प्रेम है वो फिर वो प्रेम आते आते ही इसके चक्कर में दबते रहेगा। तो इसलिए अंतिम छोर में जाके ऐसे लोगों का संग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझे। जिनकी ये सोच है कि भगवान मटीरियली आए हैं और फिर वो खत्म हो गए, तो ये सोच बहुत डेंजरस है। और ऐसे लोगों को मिलते ही इस नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लेना चाहिए। आपके यहाँ नदी नहीं है तो शावर में जाके नहा लीजिए, दोनों भी नहीं तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कर लीजिए, अपने आप को बचा और यहाँ द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज अमृत, यहाँ पे अमृत की तरह उन्हें कहा गया है। अमृत यानी डेथलेस, मृत यानी डेथ मृत्यु, अमृत यानी जो कभी डेथलेस है। बिकॉज ही हैज नो मटीरियल बॉडी, जो जनरली डेथ किसको आता है, डेथ का मतलब क्या हम बता रहे हैं, अभी इस हर एक की व्याख्या में जाएंगे तो समय चला जाएगा। डेथ का मतलब है जिसे काल है ना, काल वो हर चीज को परिवर्तित कर देता। जैसे उदाहरण के लिए समझो ये पानी का बोतल है, तो अगर मैं इस पानी के बोतल को पी के फिर मैं छोड़ दूं, तो इसका जन्म कंपनी में हुआ जहां भी ये पैक हुआ, इसमें पानी भर के लाया गया, तो इसको मैंने पी लिया और फेंक दिया। तो फेंक देने के बाद क्या होगा, वैसे मैं बॉटल वाटर ज्यादा पीता नहीं, कल ट्रेन में दवाई खाना शुरू कर दिया, तो समझो इसको बॉटल को ले लिया, इसको फेंक दिया, फिर क्या होगा, इसको जाके कोई पाँव से तोड़ देगा, कोई फिर प्लास्टिक में जला के फेंक देगा, किसी गड्ढे में डाल के गाड़ देगा, समथिंग इसका कुछ तो डिस्पैच हो जाएगा। तो अब इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है जिसके लिए बना था वो नहीं बना, तो इसको एक तरह से बॉटल का डेथ हो गया, मर गया, अब कई काम कर बोलते खत्म हो गया तो काम। तो डेथ का मतलब है जब काल आप पे हावी हो जाए और आपके एक्चुअल एग्जिस्टेंस को बदल के टोटली नया एग्जिस्टेंस करने, उसको बोलते हैं डेथ। जैसे कई बार कोई बॉक्सिंग चैंपियन है, उल्टू बॉक्सिंग करते हैं, तो जब वो बाद में पार्किंसन हो जाए या उसको लकवा मार जाए तो एक तरह से उसकी मृत्यु है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस बॉक्सिंग के लिए था, वो नहीं कर पाएगा, तो अब वो बस एक खा रहा है और सो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो ये जो है ना, ये उसका डेथ माना जाए। जैसे कोई भक्त भक्ति कर रहा है और अचानक से वो नास्तिक लोगों के या किसी के चक्कर में आके भक्ति छोड़ दिए, तो एक भक्ति में उसका मृत्यु माना जाए। अब मरा नहीं है वो, क्योंकि आत्मा तो कभी मरता नहीं, लेकिन जो कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस है उसमें मृत्यु है। लेकिन जो जिससे काल आता है, कालोस्मी भरतर्षभा, जिनसे काल आता है उनको कहां से मृत्यु होगा? काल उन पे हावी हो ही नहीं सकता, उन्हीं से तो काल आता है, अपने बॉस को कैसे अटैक कर सकता है? तो इसलिए भगवान को अमृत कहा गया है। अमृत यानी डेथलेस, भगवान को मृत्यु है ही नहीं, ना कंसेप्चुअल मृत्यु है ना एग्जिस्टेंशियल मृत्यु है, वो अपने सच्चिदानंद रूप में आए और वो चले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस द लॉर्ड्स डाइंग और क्विटिंग हिज बॉडी इज लाइक द जगलरी ऑफ अ मैजिशियन। तो भगवान का जो तथा कथित दिखने में मृत्यु दिख रहा है या इस शरीर को छोड़ के जाने वाला चीज है, वो एक जादूगर का जादू है। जैसे जादूगर क्या करता है, ऐसा लेगा, यहाँ से कुछ डालेगा तो नमक और इसमें डालेगा, और फिर यहाँ से ऐसा करके खोल के दिखेगा इसमें कुछ है ही नहीं, तो वो उंगली में कुछ पहन लेता है, यहाँ डालता है, यहाँ से यहाँ डालता है, वो आपको नहीं पता चलता है। कई बार लोग चमचे को बेंड कर देते हैं, ऐसा चमचा होता है उसको करते रहे, ऐसे बेंड करके दिखा देते हैं, तो करते कुछ नहीं, चमचे को टेढ़ा कर देते हैं
और अंदर में ऑलरेडी एक बेंट चमचा रहता है, उसको दिखाते हैं। तो लेकिन ये आपको तब पता चलता है जब इस साइड से आप देखते हैं, उस साइड से देखते हैं तो आपको लगता है चमचा बेंड कर दिया इसने अपने मैजिकल पावर से। आप में से कोई अनम्यूट है, आपका आवाज आ रहा है। तो वो जो, तो ये जो जादू है ये उस साइड से दिखाई देता है। वैसे मटेरियल वर्ल्ड से जब हम ये देखते हैं तो ये मैजिकल है, लेकिन भगवान के लिए सहज उपलब्ध होने वाली चीज है। भगवान के लिए मटेरियल को स्पिरिचुअल बनाओ, स्पिरिचुअल को मटेरियल बनाओ, दोनों को कोएग्जिस्टेंशियली रखना उनके लिए सब संभव है। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, तो बड़े अमेरिका में लोग टेढ़े क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े माहिर होते हैं, तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी कि क्या आपके भगवान इतने पावरफुल है कि वो एक स्टोन बनाए, पत्थर बनाए जो खुद न उठा सके? तो अगर वो पत्थर बना नहीं सकते तो भगवान नहीं, अब बना के उठा नहीं सकते तो भगवान नहीं, तो कैसा क्वेश्चन पूछा? प्रभुपाद भी बड़े चतुर थे, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। प्रभुपाद ने बोला यस ही कैन क्रिएट अ स्टोन व्हिच ही कैन नॉट लिफ्ट बट आफ्टर सम टाइम ही विल लिफ्ट। उठा भी लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं जो भगवान के लिए संभव है, सब कुछ संभव है। तो वो एक जादूगर की जादू की तरह है। द मैजिशियन शोज बाय हिज ट्रिक्स दैट ही इज कट टू पीसेस। कभी कभी आप देखते हैं जादूगर आधा काट लेता है, आधा इधर हो जाता है, आधा इधर, बाद में जोड़ देता है, खड़ा हो जाता है। तो एक्चुअली वो आदमी अंदर से ऐसा बैठा रहता है और दूसरा इसका ये इधर से इधर बैठा रहता है। और जब जोड़ता है तो इसका पाँव यहाँ से ऊपर आता है, ये अंदर वाला अंदर हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। आपको लगता है ओ माय गॉड आधा काटा था, नहीं वो महिला ही था वहां पे, नहीं। तो आप मूर्ख है, आपको पता ही नहीं गेम। आधा काटने के बाद ठीक हो जाता तो सब जगह एक्सीडेंट में जादूगर को नहीं ले जाते, जादू कर लो करके चलो ठीक कर दो। जैसे कभी कभी वो क्रिश्चियन वाले दिखाते हैं ना, आर 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 तो समझो लोगों करके ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे आप ठीक कर सकते हो तो कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोला है? आप ही के पास लोग लाइन लाइन में आके आके सब ठीक हो जाते हैं। सब मूर्ख लोगों को और गुमराह करने के लिए। Burns to ashes or made unconscious by hypnotic influences, but all are false shows only. ये जादूगर जो करता है ये सब नकली होते हैं। Actually, the magician himself is neither burnt to ashes nor cut to pieces, nor is he dead or unconscious at any stage of his magical demonstration. जो जादूगर है वो किसी भी समय में न वो मरता है, न वो उसको कटता है, न जलता है, वो केवल आपको गुमराह करता है। Similarly, the Lord has his eternal forms of unlimited variety, of which the fish incarnation, as was exhibited within this universe, is also one. तो उसी प्रकार अनेक रूपों में जैसे मत्स्य होता है, क्योंकि यहाँ मत्स्य का नाम लिया गया, मत्स्य से चालू हुआ। But there are innumerable universes. Somewhere or the other, fish incarnation must be manifesting his pastimes without cessation. तो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं, एक ब्रह्मांड है नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में ये लीला हो रही है। Because there are innumerable samara. In this verse, the particular word धत्ते, यहाँ पे धत्ते इस्तेमाल हुआ है, यानी इटरनली एक्सेप्टेड। भगवान का जो ये रूप है इटरनली एक्सेप्टेड है, and not the word धित्वा accepted for the occasion. अगर वो ओकेजनल अवतार होता तो धित्वा कहा जाता, और धत्ते का मतलब है वो शाश्वत रूप। देखिए हमारे आचार्य कितने सुंदर है, कितने अच्छे से समझा है कि एक शब्द को क्यों ये वर्ड यूज हुआ। ये the idea is that the Lord does not create a fish incarnation. भगवान फिश इनकारनेशन क्रिएट नहीं करते, वो खुद है। वो खुद फिश है, इनकारनेशन क्रिएट नहीं करते। He eternally has such a form, and the appearance and disappearance of such an incarnation serves particular purposes. In the Bhagavad Gita 7:24-25, the Lord says, the impersonalists think that I have no form to serve a purpose. ये अव्यक्त जो लोग, अव्यक्त मानने वाले जो लोग हैं, हाँ, वो मुझे सोचते हैं कि मेरा कोई मकसद नहीं है। I am formless, मैं निराकार, but that present I have accepted this form to serve a purpose. और इसलिए मैं
कोई मकसद के लिए रूप लेके चला जाऊंगा। एंड नाउ आई एम मैनिफेस्टेड, बट सच स्पेकुलेटर्स आर फैक्चुअली विदाउट शार्प इंटेलिजेंस। अवजानन्ति मा पूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर। मूढ़ कहा गया है, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है जो नहीं समझते कि मैं इस मकसद के लिए नहीं आया हूं, मेरा शाश्वत रूप है। दो दे मे बी गुड स्कॉलर्स इन वैदिक लिटरेचर, ये बहुत ज्ञानी होते हैं। अभी लेटेस्ट ना मैं किसी का देख रहा हूँ, एक बुड्ढा है कोई, बहुत मतलब बकवास मारता है। अब पूरा वो थेरी मारते रहेगा। वो क्या बोलेगा, इट हैज टू द कॉस्मिक लेवल, कुछ ऐसे वर्ड यूज करते रहेगा ना, आपको एकदम ऐसा लगेगा बाप रे बाप कितना ज्ञानी है। और उसका चेहरा देखेंगे ना, सड़ा सड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है इसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। ठीक है, तो कई लोग अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी बताने में लगे रहते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने भगवान को समझा ही नहीं। और जब वो भगवान को नहीं समझते तो जो नाम प्रतिष्ठा मिलता है तो उसको अंत में खुद को ही भगवान बना देते हैं। ऐसे गधे हैं। The reason is that I reserve the power of not being exposed to the non-devotees. हाँ, ये कहते हैं कि इसका कारण ये है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति मम भूत महेश्वर। तो मुझे ये कभी समझ नहीं पाएंगे, मैं ही इनको गायब कर देता हूँ। The reason is that I reserve my power of not being exposed to the non-devotees by my mystic curtain. The less intelligent fools are therefore unaware of my eternal form, which is never to be vanquished and is unborn. अच्छा, मैं मेरा दिखाता ही नहीं। In Padma Puran, it is said that those who are envious and always angry at the Lord are unfit to know the actual and eternal form of the Lord. जो भगवान से द्वेष करते हैं और गुस्सा करते हैं, वो एक्चुअली भगवान के प्रति उनको जानने के लिए क्वालिफाइड है ही नहीं। गीता में कहते हैं ना भगवान, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। अर्जुन, मैं आपको ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप भक्तोसी में सखा चेति, आप भक्त हैं और मेरे सखा, इसलिए। In Bhagavatam also it is said that the Lord appeared like a thunderbolt to those who were wrestlers. और भगवान क्या करते हैं, जो जैसा उसको तैसा आते हैं भगवान। जो दुष्ट हैं, जो रेसलर आए थे चाणूर मुष्टिक, उसको ऐसा मारा, थंडरबोल्ट की तरह मारा, एकदम वज्र की तरह मारा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे। कंस चाणूर और उसको बहुत मारा। शिशुपाल at the time of being killed by the Lord could not see him as Krishna, being dazzled by the glare of Brahma Jyoti. वो शिशुपाल भगवान को देख नहीं पाया, जैसे पूरा उसको ब्रह्म ज्योति दिखाने लगा। Therefore, the temporary manifestation of the Lord as a thunderbolt to the wrestlers appointed by Kamsa, or glaring appearance of the Lord before Shishupal, was relinquished by the Lord. But the Lord as a magician is eternally existent and never vanquished in any circumstance. तो जो तेज दिखाई दिया, जो थंडरबोल्ट वज्र लगा, वो क्षणिक जरूर था, लेकिन ये जो भगवान है उनका स्वरूप हमेशा रहेगा। Such forms are temporarily shown to the asuras only. ये जो रूप है क्षणिक वाले, ये असुरों को दिखाए जाते हैं, और जो भक्त देखते हैं शाश्वत स्वरूप देखते हैं। Such forms are temporarily, and when such exhibitions are withdrawn, the asuras think that the Lord is no more existence. और जब ऐसे चीजें हटा ली जाती है तो उनको लगता है भगवान चले गए। Just as the foolish audience thinks the magician to be burned to ashes or cut to pieces, जादूगर की तरह। The conclusion is that the Lord has no material body and therefore he is never to be killed or changed by his transcendental body. तो भगवान न कभी मरते हैं न कटे जाते हैं, उनका शाश्वत स्वरूप ही रहता है। तो हमने ये परपोर्ट इसलिए पढ़ा, कौन बताएगा मैंने ये परपोर्ट क्यों पढ़ा? आप में से कौन जानता है? यस, कौन बताएगा? चलो, कोई नहीं बता पा रहा है तो क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस, बताइए क्वेश्चंस। हरी बोल। आज क्वेश्चंस भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये परपोर्ट मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने क्लास चालू होने से पहले परपोर्ट ही नहीं पढ़ा। समय ही नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने परपोर्ट पढ़ा।
हरे कृष्ण। यस यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, हमारे सामने प्रणवेश प्रभु हैं, ये पूछेंगे। यस प्रणवेश प्रभु। फटाफट करो, थोड़ा स्पीड फास्ट। हाँ हाँ हाँ। उसमें आपका, मैंने बोला कि बुद्धि और भाव को दोनों काम करते रहो एक साथ, एक से। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि बुधा भाव समन्विता जो आता है उसमें बैलेंस होना चाहिए, केवल बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, भाव के साथ उसको, जब भगवान को भाव से समझेंगे तभी समझ में आएंगे। क्योंकि बुद्धि में तो ये समझ जाएगा कि भगवान दिव्य है, ये है, वो है, ये सब खोपड़ी में तो चला जाएगा, चलो हमने स्वीकार भी कर दिया। उसके लिए भी द्वेष से रहित होना पड़ता है। तो चलो द्वेष नहीं किया, ज्ञान रूप में तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान के फिर कार्यों के डिटेल्स को समझने के लिए भाव लगेगा। इंग्लिश में उसको कहते हैं इट टेक्स वन टू नो वन। अगर आप जब माँ या बाप बन जाते हैं तब आपको अपने माता पिता का समझ में आता है कितना ख्याल किया था उन्होंने तुम्हारा, उन्होंने आपको कैसे संभाला था, ये आपको तब समझ में आता है। उससे पहले आपको लगता है कि अरे क्या माँ बाप मेरा ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन जब आप खुद माता पिता बन जाते हैं, आपको बच्चे हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक बच्चा संभालना कितना मुश्किल है। तो वही सेम, ये जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान के भाव को समझते हैं, तो इसलिए मूढ़ा भाव समझ होता है। तो बैलेंस कैसे करना नहीं है, जो धर्म का मार्ग है उसको सिंसियरली पालन करो, भगवान आपको प्रामाणिक रूप से उधर से गुजारते हैं, तो आप सिंसियर हो, क्योंकि वो मार्ग अंत में भगवान तय करते हैं। हरे कृष्ण। यस दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि शास्त्रों में गाय को माता के समान माना गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि गाय का भी अगर डेथ हो जाता है प्रभु जी, तो क्या उनकी भी संस्कार वगैरह उसी तरह करना चाहिए जैसे माता और पिता को करते हैं? देखो, दो चीजें होती है प्रभु, देखिए दो चीजें होती है। एक होता है ऐसे करने का, तो एक होता है कि आप कंसेप्चुअल है, जैसे आप नर्स आपकी माँ है, तो आप जाते जाते आधा प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं लिख सकते। माँ, मातृशक्ति जो है, तो ऐसे तो हर स्त्री माँ ही है हमारी, लेकिन जो कंसेप्चुअल, क्योंकि आपको वहां से दूध मिलता है, आपको इतना वो जहाँ रहती है वो पवित्र करती है वातावरण, तो कंसेप्चुअली वो माँ है। और क्योंकि वो प्राणी योनि में है, तो जैसे प्राणियों को अग्नि नहीं दिया जाता, उन्हें जमीन में समाधि दिया जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जब एक दो गाय हमारी चली गई थी, हमने पूजा इत्यादि करके उनको जमीन में अच्छे से स्थान दे दिया, वो दिया पूरा, और उनको स्थान दे दिया। तो ये करना पड़ेगा क्योंकि वो प्राणी योनि में, वो अग्निदाह संस्कार इत्यादि, तो हमें सेंटिमेंटल नहीं होना है, बुधा, फिर वहां बुद्धि भी लगाना। हरे कृष्णा प्रभु। हरे ग्लोबल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सारा प्रभुपाद से सारा बुक्स है, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, लेक्चर में सिर्फ इंटरेस्ट आता है, तो हम लोग का क्या गति होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे जिसको इंटरेस्ट है वहां से करिए। ऐसा नहीं कि, मतलब मेरा भी पहले यही था, मैंने बहुत, मेरे गुरु महाराज के इतने लेक्चर सुने हैं, मेरे शिक्षा गुरुओं के इतने लेक्चर सुने हैं, मैंने इतने सारे डिवोटीज के लेक्चर सुने हैं। पहले लोग बोलते पूजा आप कहाँ से बोलते, मैं इनको बहुत ध्यान से सुनाओ, ध्यान से सुनाओ, अपने जीवन में अप्लाई किया हो तो आज मैं बोल पाता हूँ। और मेरे लिए ये खोल के भी ऐसे ही पढ़ लेता हूँ ना, तो ऐसा मुझे मालूम होता है। ऐसा नहीं कि मुझे एक्सक्लूसिव नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे पन्ने भी पढ़ लेता हो जाता। तो आप पहले पहले श्रवण कर रहे हो तो श्रवण करिए, क्या दिक्कत है, इतने सारे भक्त ऑनलाइन लेक्चर देते हैं, उन लोग का सुनिए अच्छे से। अगर आपको नोट्स बनाने, नोट्स बनाइए। फिर थोड़ा समय मिलता है तो ग्रंथों को भी पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कुछ फाइनल डिटेल्स जो कभी कभी कथा में नहीं आता है, प्रभुपाद ने लिखा हो, कई बार होता है, हम भी लोग पढ़ते पढ़ते पॉइंट मिस कर देते हैं, तो वो आपको पढ़ने से मिल जाएगा। और प्रभुपाद की ग्रेविटी आपको समझेगा, प्रभुपाद कितने स्पिरिचुअल एडवांस्ड थे, बहुत डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा थे, आपको पता चलेगा। तो प्रभुपाद के प्रति आपका बहुत जो है इसलिए नहीं आस्था पढ़ बढ़ेगा। पाते हैं क्या? हाँ, बहुत पापी है इसलिए बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं क्या? नहीं, ये आपका बार बार हर क्वेश्चन में हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, ये सब मेरे को टाइम पास लगता है। ये एक्चुअली
इंटरेस्ट नहीं नहीं। आता पढ़ने में, इंटरेस्ट नहीं आपको आता है। इंटरेस्ट नहीं आता वो अलग चीज है। मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये अच्छा लक्षण नहीं। जबकि कई लेक्चर में वो लोग बोलते हैं कि आपका पाप बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो पाप कैसे कम होगा? पाप कम होगा भक्ति करने से। तो श्रवण आप कर ही रहे हैं ना, नाम जप कर ही रहे हैं। तो ऐसे इतना करने के बाद भी कोई बोल रहा है तो वो मूर्ख है। उसको बोलो गदाधर ने आपको मूर्ख बोला अगर आप ऐसा बोलते। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं ना, तीसरे मतलब 7वें अध्याय में बोलते हैं कि वो कौन सा श्लोक है, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। कि व्यक्ति तब स्थित होता है जब उसके सारे पाप कर्म हट जाते हैं। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर सब तो पापी लोग आते हैं तो भक्ति कैसे करेंगे? तो एक्चुअली वो भक्ति का आभास भी कर लिए तो वो सारा पाप धीरे धीरे हटने लगता है और फिर आदमी स्थित हो जाता है। इसमें पाप का कोई लक्षण नहीं है। ऐसे कॉलेज में भी आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्लास के टॉपर हो जाते हैं। कोई पीछे नोटबुक ही घुमाते रहता है लेकिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है। बहुत बड़ा, ऐसे हजारों इंजीनियर उसके अंडर काम करते हैं। तो इसका पढ़ाई लिखाई या नोटू घोकू काम करने से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे अभी भी याद है मेरे क्लास का जो टॉपर था उसका इंग्लिश अच्छा नहीं, लेकिन घोकू बहुत था। इंजीनियरिंग में टॉपर था। जो ये था कि उसका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अच्छा, मेरा प्लेसमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क्स लाया। मेरे को सेकंड ईयर से जो डिवोटी बन गया फर्स्ट ईयर के लास्ट में, तब से मैं ये इंटरेस्ट ही छोड़ दिया। मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं सिर्फ जाके अटेंडेंस के लिए थोड़ा 25% अटेंडेंस के लिए मुंह दिखा के आता था, वो भी लास्ट में बैठता था। इंटरेस्ट ही नहीं था। इतना तक कि मेरे मार्कशीट ही ऐसे अजीब है। मार्कशीट देखेंगे तो 100 में से 40 पास होता था, मेरा रहता था 40 41 अब पहले फर्स्ट ईयर में रहता था 80 85। इंजीनियरिंग में हम इतने मार्क्स मिले बहुत होता था 40, लेकिन फेल नहीं होता था। तो लेकिन जो कि है कि वो जो टॉपर था जो गोकू था उसका इंग्लिश अच्छा नहीं था, थोड़ा वीक भी था बाकी प्रेजेंटेशन बोलने में, कम्युनिकेशन में। लास्ट में जब जब सब हो गया तो बाहर से एक इंटरव्यू देने हम लोग गए थे तो वो भी था। तो बोला तू भी, तू तो टॉपर है। तो क्या करूँ यार, मेरा इंग्लिश ठीक है। उसमें भी लास्ट में हम 2 सिलेक्ट हुए, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया, वो रह गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बोला यार तू हमारा टॉपर है। तो लास्ट में वो मैंने ही बोला सर वो हमारे कॉलेज के आया, तो फिर वो भी इन्वॉल्व हो गया। पॉइंट क्या है कि आप ये मत सोचिए कि लिखना, आपको पढ़ना में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अच्छे भक्त नहीं है, ऐसा नहीं। आप पढ़ रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि आपको, आप सुन रहे हैं ना तो आपको सुनने में रुचि है। आपका कान से डेटा जाना में ज्यादा आसान है क्योंकि आप महिला भी है। जनरली महिलाओं को ना वो रहता है कि जैसे बातों में ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है, तो वो ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? इसमें पाप और पुण्य का कोई बात नहीं है, समझे? ये एक नेचर है। कई भक्त है तो न पढ़ते हैं ना सुनते भी नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे भक्त होते हैं, उनको एकदम क्लियर होता है, बोले ओ मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा, इतने अच्छे भक्त दिन भर सेवा करते हैं, एक लाइन नहीं जानते। उनको आप बोलो कि ये क्या है, बोले हमको ये सब नहीं मालूम, हमारा कृष्ण है, बस बस हो गया है। वो बात समझिए, पूरा पढ़ने के बाद भी ये भाव ना आए तो क्या फायदा, पूरा सुनने के बाद भी ये भाव ना आए तो क्या फायदा। तो वो बेचारे बिना पढ़े लिखे ही वो सब भाव आ जाता है, सेवा भाव। तो इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। बार बार मैं पापी हूँ करके सर नहीं फोड़िए, ठीक है? भगवान का एक बार नाम ले लेने से, सुन लेने से ही मात्र सारा पाप हट जाता है। भगवान से ये अजीत सिंह जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थोड़ा जोर से बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, भगवंत का जो शरीर है वो सच्चित आनंद है, और ब्रह्मा का जो ब्रह्म रूप है, तो दोनों के शरीर में फर्क क्या है प्रभु? ब्रह्मा जी का शरीर जो है 5 धातुओं से बना हुआ है, 8 धातुओं से। 8 धातु में भी बाकी धातु कम है और बुद्धि का धातु ज्यादा है, तो वो ये नश्वर है। जब उनका समय खत्म हो जाएगा तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। भगवान का वैसा नहीं, भगवान अपनी इच्छा से नहीं चाहते, जो करना है करके चले। तो स्वराट, ब्रह्मा जी स्वराट नहीं है, उनको आदेश का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है लेकिन वो अमरत्व नहीं दे पाए हिरण्यकशिपु को, और हरि उन्होंने बोल, जो सारे वरदान दिए उसमें भी भगवान ने रास्ता निकाल के हिरण्यकशिपु को मारा। हरि बोल। प्रभु जी, ब्रह्मा जी का शरीर मैं समझा नहीं प्रभु। बुद्धि से बना है, बुद्धि से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु यस जी। मनोज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज मेरे पिताजी का बर्थडे और आज ही उनका रिटायरमेंट भी है, तो आप प्लीज उनको ब्लेस कीजिए श्योर ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके, आगे का जो रिटायरमेंट है। चलो अच्छा है, प्रभु सब लोग हरि बोल कर दीजिए मनोज जी के लिए, उनके फादर के हरि लिए। बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरी हरी बोल। बात को अपना आणि ते जीवन पुढे में लाईव्ह तो आहे ना लक्ष्य त्यांचं पूरा हरि भक्तीमध्ये बोल। लावू द्या, त्यांचं पुढे लाईव्ह भक्तीमध्ये राहू द्या। हाँ देखो माता जी ने थैंक यू। हरि हरे बोल। कृष्ण हरे बोल। हरि बोल। जय हो, जय हो। वेरी गुड वेरी गुड। यस वेरी गुड। चलो अब किसी का क्वेश्चन है नहीं। अंजू माता का हाथ ऊपर था लेकिन शायद वो पहले वाला हाथ ऊपर था, तो कल मिलते हैं। हरिंदर माता यस पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हाँ, बस प्रभु जी आपको बहुत बहुत बधाई देनी है आपके कार्यक्रम के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा। हाँ मतलब अभी भी कलयुग में कुछ मतलब अभी यकीन हो गया कि नहीं नहीं भगवान अभी हमारी रक्षा में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इनफैक्ट मैं आप सबको, कल तो मैं बहुत बीमार था, आज फिर भी दवाई खा के दबाए हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे सारे डिवोटी कोलैप्स हो चुके हैं, सारे विकेट गिर जाते हैं से सब कोलैप्स्ड है। हम एक भी बंदा खोज रहे जो तो हम में से ठीक है उसको दे दिया है कि भाई तो हम संभालो टाइम में। लेकिन बहुत अच्छा चीज है ये सब, आप सबका ब्लेसिंग रहा है, आप सबका कोऑपरेशन है, और मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इनफैक्ट इमोशनल हो जाता हूँ मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सबका, सभी मेरे टीम का, गांव वालों का, सभी का हेल्प रहा है, और भगवान का असीम कृपा रहा है। और हमारी राधा रानी एज इट इज स्माइल कर रही है जैसे पहले कर रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट जब उनका मैं नेत्रोन्मिलन में आंख प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका आंखों का पट्टी खोला जाता है तो मैं रो दिया, उधर ही रो दिया देख के। तो बड़ा कृपा नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा, बरस नीति बहुत, राधा रानी बहुत अच्छा है। दयालु है, बहुत ही उनकी अच्छा कृपा से चल रहा है गाड़ी। अरे हमें लगा ही नहीं प्रभु जी कि हम दूर हैं। हाँ ना। इसका मतलब आपको जल्दी एक फ्लाइट लेके, नहीं तो ट्रेन लेके, जैसे तैसे आना है यहाँ तक दर्शन के लिए, ठीक है। आना प्रभु जी आना। हरे कृष्णा, आपका आशीर्वाद मिल पाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ एक बार आइए मौका निकाल के, ठीक है। जी प्रभु। यस माधुरी माता। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे वो आपने बताया कि वो लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए, तो एक जो हमारे भक्त थे तो वो बोल रहे थे कि जैसे पांडुरंग वगैरे काहीच नाहीये म्हणे, हा जो आपण ध्यान करतो जो प्रकाश आपल्याला आज्ञाचक्रात दिसतो तोच पांडुरंग आहे, तर मग त्यांना मायावादी म्हणायचं का निर्वेशवादी काय म्हणायचं? वो ये तो इमेजिनरी है, मतलब ये तो ढंग का शास्त्रिक भी नहीं है। कम से कम ये जो पाखंडी लोग हैं, एक ये कुछ तो है, ये तो इमेजिनरी है कि आपको जो प्रकाश दिखता है वो पांडुरंग है। नॉनसेंस है। उसको क्या करने का मालूम है ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों का पिछवाड़ा लेने का, टुंगन बोलते ना, हम ढूंढा और लात मारा ऐसा, पिछवाड़े पे लात मारने का। बोले जा तू लाइट देखते रहे। ये इमेजिनरी है, लोग अपने अपने मन से बनाने वाले चीज है, इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं है, सब अपने मन से करते। एनीवेज हरे कृष्णा, इससे ज्यादा मत बोलिए। मनीष जी बोलिए। हाँ नमस्कार। मला असं ओके, मुझे ये पूछना है आपसे कि राधा कृष्ण मध्ये राधा एक एक काल्पनिक पात्र है क्या, सचमुच राधा थी? बिकॉज कोई जगह पे हमने पढ़ा है कि राधा ये कृष्ण भगवान से 7 साल बड़ी थी। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का मालूम है प्रभु जी? हाँ जी मानिए, आप लोगों का प्रॉब्लम है कि कहीं से भी कुछ सुन लिया सब एक्सेप्ट कर लेते हैं आप। इसलिए गुरु परंपरा में 4 परंपरा है। श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है। कोई भी ये 4 संप्रदाय में कभी नहीं बोलेगा कि वो काल्पनिक है। और आप जहां भी बाहर के सुनेंगे तो लोग अपना अपना वर्जन देते रहते हैं।
तो पहली बात तो हम इन सबको ऐसे ही तिरस्कार कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन परंपरा, ठीक है। तो ये सब ऐसे अनलिमिटेड मनोमय विचार लोगों के आते रहते हैं, वो अपना फेसबुक यूट्यूब पे डालते रहते हैं और आप जैसे लोग उसको सुनते हैं। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस, मेरे को इसमें तो और भी गुस्सा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ प्रॉपर परंपरा में नॉलेज है वहां लीजिए, कोई आपको ऐसा ये बोलेगा ही नहीं। हाँ? अभी माता जी के वो पांडुरंग का इमेजिनेशन काय वो है ना, पांडुरंग वहां खड़ा विटेवरी उभा, क्योंकि 28 विटेवरी उभा, 28 में वो ईंट पे खड़ा है और आप कह रहे हो का उसको चक्र में देखे, क्या नॉनसेंस। मैं मुझे ये कहना है राधा कि हाँ बोलिए। राधा और कृष्ण जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा मेंशन, ओके, तो इमेजिनरी कहाँ से हो जाएंगे? ये कहाँ से लोग ना अपने मन का बनाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, अपने सांसारिक जीवन से उनको देखते रहते हैं, उनको वहां से वहां जोड़ के अपना बनाते हैं अपने स्टाइल से, तो नॉनसेंस है। तो मेरा आपसे तो यही रिक्वेस्ट होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लोगों से सुनना बंद कर दीजिए कि सर में आपके कचरा ज्यादा डालते हैं, या ऐसा होगा जैसे दूध में आपने नींबू डाल दिया फट जाएगा। नाही मी त्यांच्याशी आर्ग्यू केलं की राधा हे म्हणजे काय असं ते रुक्मिणी आणि कृष्णासारखं हे नव्हतं, त्यांचा भाव वेगळा होता, प्रेमाचं प्रतीक, त्यांचं भक्ती, त्यांचं काय असं नवरा बायको सारखं प्रेम नव्हतं, ते त्यांचं वेगळंच एकमेकांबद्दल हे होतं। राधा आणि ती कृष्णापेक्षा मोठी होती, समजलं की नाही? पण ते आता मी नाव घेत नाही, मोठे गुरु आहेत, त्यांच्या भक्तांना त्यांनी असं सांगितलेलं की हे काल्पनिक आहे, त्याच्यावर माझा थोडासा वाद चाललेला। तर आई थॉट ऑफ चेकिंग विथ यू। आपको एक चीज बताता हूँ प्रभु जी, हाँ आप सब ऑडियंस को एक चीज बताता हूँ। देखो मैं भी फिलोसोफर हूँ, अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ऐसे किसी भी आदमी को डिबेट करना है ना, मेरे को बोला ज्ञानेश्वरी से करना है, तुमको कोई भी ग्रंथ से वेदांत देशिका से करना है, तुमको किसी वेदांत सूत्र में बात करना है, उपनिषद में करना है, लेके वो लोग नंगा दौड़ा के भगा दूंगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जनता को जनरली सब कुछ मालूम नहीं होता, और ये लोग अपने आप को चंदन पंदन लगा के ऐसा कुछ उत्तरी पहन के एकदम आंख बंद करके नवरत्न का तेल लगा के ठंडा ठंडा फीलिंग में 5 लाख रुपए फी लेके आराम से उल्लू बना के चले जाते हैं। और जनता को क्या है कि उनको भी कुछ दिखाना रहता है कि हम लोग रिलीजियस हैं, तो अरे हमारे गुरुजी आए थे, गुरुजी बोल के क्या गया है, शास्त्र में कहाँ प्रमाण है? अच्छा मैं कहता हूँ अगर राधा इमेजिनरी है तो कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? हाँ, तो इमेजिनरी है तो कहीं लिखा होना चाहिए कि अरे अब व्यासदेव लिखते, अब मैं जो आपको राधा और कृष्ण बताने वाला हूँ उसमें राधा इमेजिनरी है, एज्यूम करो कि एक राधा रानी थी, कहीं बोला है? ये लोग क्या करते हैं, इनको जो समझता नहीं उसको ये लोग इमेजिनरी बना के अपने बुद्धि को बड़ा बना देते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे, कई बार मैं नया डिवोटी था तो ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद के स्टेटमेंट थे जो थोड़ा समझने में दिक्कत होता था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं इसलिए आज भी सब समझ पा रहा हूँ। तभी भी मैं इतना ही बोलता था कि मुझे ये नहीं समझ में आया, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है तो जरूर कुछ होगा जो मुझे बाद में पता चले। That's the trust you have, correct? और मैं उसको बाद में समझा हूँ प्रभु जी, आज मैं उन स्टेटमेंट्स को इतना डीपली समझा हूँ। बीबीटी एक 13 चैप्टर का एक लाइन एडिट करने में लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तूने 13 चैप्टर दिया, तो प्रभुपाद ने जो लाइन लिखा है तो लोग इस पे बोल रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। मैंने उस प्रभुपाद के लाइन पे 1.5 घंटा उस बंदे को समझाया जो बीबीटी में है कि ये कैसे प्रभुपाद ने एग्जैक्ट फाइनेस्ट वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बोलते अरे हमको पता ही नहीं था। बोला अरे भाई कुछ भी एडिट करने एक बार मेरे को पूछ लेना। तो पॉइंट क्या है कि जब आपके बुद्धि में नहीं आता ना, आपने वो मूवी देखा कि डोंबिवली फास्ट? यस यस, देखा है? उसमें लास्ट में पुलिस क्या बोलते हैं अपनी बीवी को जब वो मार देता है, वो आपटे को, माधवराव आपटे को मार देता है पुलिस, वो उसकी बीवी बोलती है अरे तुमको तो चक्र मिलेगा, परमवीर चक्र। तो बोलता है अरे ये सरकार भी ऐसी चीज है ना कि जो सिलेबस के बाहर होता है उसको फुली मार देता है, जिसको हैंडल नहीं कर पाता उसको टपका देता है। तो वैसे ही ये बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि भगवान के उन अचिंत्य कार्यों को जो उनके बुद्धि में नहीं फिट होता उसको इमेजिनरी डिक्लेयर करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये अपनी जनता को बुद्धि से भगवान को समझाने का प्रयास करते हैं, और भगवान बुद्धि के बाहर है जहाँ फेथ लगता है। वो फेथ ना उस गुरु में होता है ना उस चेले में होता है। तो लोग क्या करते हैं, अरे इसका लोड मत लो, ये सब इमेजिनरी है, तो बेसिकली फुली मार देते हैं। तो तुम्हारे बुद्धि का लिमिट से भगवान को लिमिट क्यों कर रहे हो ना, ये गलत है। करेक्ट, थैंक यू।
अरे सेम विथ यू थँक्स. येस स्मिता माता. हरे कृष्ण प्रभूजी. मला वाटतं आपली जी काही चर्चा चालली ना ते परपोटला धरून जे वाक्य मेन आलं होतं की अशा पाखंडी लोकांना भेटलं तर नदीत स्नान करावं. माझ्या मते हेच आहे की आपण आपल्या स्वतःच्या डोक्यामध्ये एवढेसं न ऐकण्यापेक्षा एका कुठल्या तरी ठिकाणी एकनिष्ठ राहून ते जास्त म्हणजे सुलभ होतं आणि ऑथेंटिक होतं. असं कदाचित आहे का हे? क्या करना है, माता जी कह रहे हैं कि इस सब आर्ग्यूमेंट करें जैसा कि मैं कह रहा हूँ क्या करना है, ऐसे कोई व्यक्ति आए ना तो बोले इधर बैठो, इधर आओ, उसको खड़ा करने का, उसके सामने स्नान करने का. बोले क्या हुआ, तू जवाब नहीं दे रहा, स्नान कर रहा है. बोले नहीं हमारी इसमें लिखी तेरे जैसे आदमी पीना तो नहाना है. तो बोलेगा बाप रे. चलो अच्छा है, ठीक है, कल मिलते हैं आप सबसे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.